Students, in this lecture we are going to discuss epidermis. Basically आपका जो आज का टॉपिक है that is epidermis. इसको डिटेल में देखेंगे. उससे पहले जी आप क्या डिस्कस कर चुके हैं? वी हैव डिस्कस्ड कि जी आपका बॉडी का सरफेस एरिया, आपके स्किन का सरफेस एरिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. देन वी हैव डिस्कस्ड जी व्हाट इज रूल ऑफ 9. एक बर्न पेशेंट आपके पास आता है, उसका स्किन परसेंटेज की कितनी स्किन उसके जल चुकी है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट वाज द टॉपिक व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अंडर द रूल ऑफ 9. देन वी हैव डिस्कस्ड जी आपकी जो स्किन है उसकी थिकनेस वेरी करती है. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द एपिडर्मिस. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द ग्रॉस स्ट्रक्चर, we will discuss the ultrastructure of the epidermis. जनरल डिस्कशन पहले कर लेते हैं जी आपके स्किन के ग्रॉस स्ट्रक्चर पे. ओवरऑल एक बात कर लेते हैं जी. आपकी जो बेसिकली स्किन है आपको ऑलरेडी पता है, देखने से भी आपको पता चल रहा है कि इसकी थिकनेस वेरी करती है. some regions in the same areas it is thin. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईलिड पे देखें दैट इज थिन, कहीं से दैट इज हर्सूट मीन्स इट इज हेरी, इसके ऊपर बाल है. एट सम एरियाज दैट इज ग्लैब्यूरस, ग्लैब्यूरस से आपको पता चल रहा है दैट इज थिक. सो दैट इज थिक बट फ्री ऑफ हेयर्स. ग्लैब्यूरस एरिया आपके पास कौन सा एरिया है? दैट इज द एरिया ऑफ द स्किन दैट इज थिक. फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर आपका एरिया थिक है? दैट इज ऑन द पाम. आप पाम पे देखें. देन सोल्स को अगर आप देखें दैट इज आल्सो द थिकर एरिया. देन एट द फ्लेक्सर सरफेसेस. अब ओके जी, फ्लेक्सर सरफेसेस कौन से आ जाती हैं? जो फ्लेक्स कर सकती हैं, जो आपकी स्किन का एरिया फोल्ड कर सकता है. वो स्किन का एरिया आपका कौन सा जो कि फोल्ड कर सकता है बच्चों? दैट इज एक्चुअली द एरिया on the side of the joints, back of the knees, armpit and the elbow creases. So आपको ऑलरेडी पता है जी ये एरियाज हैं जहां पर आपकी स्किन फोल्ड करती है. ये वो एरियाज हैं जहां पर आपकी स्किन थिक है. देन जी हम आ जाते हैं आपके स्किन के स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें से हमने एक्चुअली पढ़नी है एपिडर्मिस. जब आप बुक्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहाँ से ये लेक्चर देख रहे हैं? दैट इज फ्रॉम दी BD चौरासिया हैंडबुक ऑफ जर्नल एनाटॉमी. सो एनाटॉमी के बुक में आपके क्या मेंशन है जी? आपकी स्किन इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स. वो 2 लेयर्स कौन सी है? फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, second one is dermis. Then again आपको heading मिलेगी जी that is also composed of the third layer that is the hypodermis. So इन तीनों layers के ऊपर definitely हम discussion करेंगे, लेकिन आज का आपका topic है that is epidermis. Okay, अब epidermis के ऊपर आते हैं. Basically students आपकी जो epidermis है that is strata. स्ट्रेटा जब आपने टिश्यू का लेक्चर लिया था देन उस पे डिस्कशन की थी. स्ट्रेटिफाइड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द मल्टीपल लेयर्स. सो आपकी ये जो एपिडर्मिस है दैट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स. इट मींस दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब डिविजन्स, दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, दैट इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा. स्ट्रेटा मींस लेयर्स. ओके, ये वो कौन सी लेयर्स हैं? बेसिकली वो लेयर्स हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सेल्स. सेल्स कौन से सेल्स? कंपोज्ड ऑफ द केराटिनोसाइट्स. अच्छा, अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जी. आप डीपर से जैसे जैसे अपर सरफेस की तरफ मूव करते गए तो आपके सेल्स ने केराटिन प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ा दी. ओके, सो अब इसके अंदर ये है कि क्या चीज मेंशन है कि बेसिकली आपके जो स्किन के सेल्स हैं दैट विल माइग्रेट फ्रॉम द डीपर सरफेसेस टू द अपर सरफेसेस. जैसे जैसे आप अपर सरफेस के ऊपर आते गए यू विल गेट द डेड स्किन, डेड सेल्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जी ये डेड सेल्स आर बेसिकली डिवॉइड ऑफ द ऑर्गेनल्स. इसके अंदर ऑर्गेनल्स नहीं है, इनके अंदर केराटिन प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है. सो अगर आप एपिडर्मिस की बात करें, बेसिकली बच्चों आपकी ये जो एपिडर्मिस है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 जोन्स. 2 जोन्स हैं और इन दोनों जोन्स के अंदर यू हैव मल्टीपल लेयर्स. ठीक है, कितनी लेयर्स हैं इसके डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले जी आप आ जाएं कि जो आप अपर सरफेस अपने स्किन के देख रहे हैं दैट इज डेड स्किन. ओके, अब ये जो आपकी डेड स्किन है बेसिकली दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द हॉर्नी जोन. सो आपका जो आउटर जोन है, आपका जो हॉर्नी जोन है, इट इज आल्सो नोन एज द सुपरफिशियल कॉर्निफाइड जोन. हॉर्नी जोन मींस सख्त जोन. दिस इज कॉर्निफाइड जोन. कॉर्निफिकेशन के इस चीज को भी अभी डिस्कस करेंगे. देन जो आपका अपर स्किन आ गई दैट इज हार्डर, दैट के वो सख्त है, दैट इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ
और इट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। देन आप आ जाते हैं जी इनर जर्मिनेटिव जोन पे। डेफिनेटली ये वो जोन होगा दैट विल बी अंडर दी, दैट इज बीनीथ दी, जो कि नीचे है किसके, सुपरफिशियल क्वार्टिफाइड जोन के। सो ये जो आपका इनर जर्मिनेटिव जोन है, जर्मिनेटिव जोन्स मींस कौन सा जोन है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि कुछ प्रोड्यूस कर सके, किसी चीज की एग्जिस्टेंस दे, कुछ उगा सके, ठीक है। सो इसको डिस्कस करेंगे। आपका ये जो जर्मिनेटिव जोन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द 2 लेयर्स। सो अब हम शुरू कहां से करेंगे, डीपर लेयर से शुरू करेंगे, यानी कि जर्मिनेटिव जोन से स्टार्ट करेंगे। सो आपके स्किन का जो डीपेस्ट जोन है दैट इज द जर्मिनेटिव जोन, दैट इज subdivided or is composed of 2 layers. First one is the stratum basalli and the stratum spinosum. So this is the germinative zone. Then हम आ जाते हैं जो horny zone के ऊपर, जो कि आपको बाहर superficial surfaces की तरफ लेकर जा रहा है। That is composed of the stratum granulosum, stratum lucidium, stratum corneum. अब जो इनकी डिटेल की तरफ आते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी जर्मिनेटिव जोन, यानी कि अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्रॉम द डीपर टू द सुपरफिशियल साइड। सबसे पहले हम डीपर लेयर डिस्कस करेंगे, देन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेयर्स की तरफ आते जाएंगे। बेसिकली बच्चों इस एपिडर्मिस के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 लेयर्स। सबसे पहले हम डीपेस्ट लेयर को डिस्कस करेंगे, देन उससे ऊपर उससे ऊपर ऊपर उससे ऊपर, देन सुपरफिशियल लेयर के ऊपर आ जाएंगे, दैट इज कंपोज्ड ऑफ द डेड सेल्स। सो सबसे डीपेस्ट लेयर की हम बात करने जा रहे हैं जर्मिनेटिव जोन के अंदर, दैट विल बी स्ट्रेटम बेसाली। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड लास्ट लेयर, दैट इज द स्ट्रेटम स्पाइनोसम। सो सबसे पहले जी जर्मिनेटिव जोन आपका है क्या, जर्मिनेटिव जोन बेसिकली आपके स्किन का डीपर जोन है, ठीक है। ये वो जोन है दैट हैज एबिलिटी, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि बेसिकली किसी एग्जिस्टेंस दे सके न्यू सेल्स को, न्यू सेल्स की जर्मिनेशन कर सके, न्यू सेल्स की प्रोडक्शन कर सके। आपका ये जो जर्मिनेटिव जोन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेयर इज द स्ट्रेटम बेसाली। ओके, स्ट्रेटम बेसाली बेसिकली आपकी वो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ द केराटिनोसाइट्स। इस लेयर के अंदर आपके जो केराटिनोसाइट्स हैं, यानी कि साइट्स मींस सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि केराटिन की प्रोडक्शन करते हैं, उनकी माइटोसिस होगी। ऐसे सेल्स मिलके एक लेयर बनाएंगे जिसको हम स्ट्रेटम बेसाली कहते हैं। दिस इज द बेसल सेल लेयर। बेसल हम इसे क्यों कह रहे हैं, because these are the cells in the lower part of the epidermis, के ये deepest layer of the cell है। जब भी आप deepest layer पर डिस्कशन करें, deepest layer means the basal cell layer. So अब इसकी कंपोजिशन कैसी है, अगर आप इस डायग्राम के अंदर गौर करें, this is the basal cell layer, that is actually the columnar cells. columnar cell हम डिस्कस कर चुके हैं जी, जिनकी लेंथ ज्यादा है as compared to their width. Okay, अब ये जो आपका बेसल सेल लेयर है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है, अब ये किसके ऊपर पड़ी है, दैट इज प्लेस्ड ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। जी आपके सबसे निचली लेयर आ गई, इस लेयर को बेसिकली एक और लेयर होल्ड कर रही है, और उस लेयर को बेसिकली ये जो नीचे वाली लेयर है इसको हम कह रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट है बेसिकली एक सपोर्टिव मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर जो आपकी स्किन की डीपेस्ट लेयर पड़ी है, और इस डीपेस्ट लेयर को बेसिकली वी आर सेइंग दैट दिस इज द स्ट्रेटम बेसाली। ओके, स्ट्रेटम बेसाली की तरफ आ गए। वी हैव डिस्कस्ड जी आपके जो स्ट्रेटम बेसाली है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स मींस साइट्स मींस सेल्स, वो सेल्स हैं आपके एपिडर्मिस के दैट आर प्रोड्यूसिंग दी केराटिन। केराटिन क्या है, प्रोटीन है आपके पास जी। वी हैव डिस्कस्ड कि आपके ये जो स्ट्रेटम बेसाली है दैट इज प्लेस्ड ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर पड़ी है। सो अब बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी क्या है, बेसिकली दिस इज द शीट ऑफ द प्रोटीन। ये वो शीट है आपकी प्रोटीन की बेसिकली जिसके ऊपर आपकी जर्मिनेटिव लेयर, जिसके ऊपर आपकी स्ट्रेटम बेसाली पड़ी हुई है, एग्जिस्ट कर रही है जिसके ऊपर। ओके, सो बेसिकली अगेन यहां से आपकी स्लाइड से पढ़ लेते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन और द बेसल लैमिना is a sheet of protein and the other substances to which the epithelial cells adhere. Means definitely अगर मैं stratum basali की बात करूं that is epithelium, ठीक है। यह epithelium जिस मेम्ब्रेन के ऊपर adhere करे, जिसके साथ जुड़ी हुई है, हम इस लेयर को बेसिकली कह रहे हैं, ठीक है। दिस लेयर इज एक्चुअली दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एक्चुअली बेसिकली मेजॉरिटी इसके अंदर क्या है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ दी प्रोटीन। अब ये बेसिकली लेयर
is the that form a barrier between the tissues. Definitely एक लेयर है जो टिश्यूज को एक दूसरे से अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है. Then we are going to discuss the stratum spinosum. ऐसा स्पाइनोसम. ओके, यहाँ से सबसे पहले आप इसकी फिगर चेक करें. स्पाइन्स, आपको यहाँ पे स्पाइक्स नजर आ रही हैं, स्पाइन्स नजर आ रही हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं. सो ये जो प्रोजेक्शंस, ये आपके पास सेल्स हैं, साइड पे आपको प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं, ऐसा लगता है कोई कांटे निकले हैं. सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सेल्स के जी दैट हैव प्रोजेक्शंस. बेसिकली इस किस्म के सेल्स आपकी लेयर्स बनाते हैं. कौन सी लेयर बनाते हैं? दैट इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम जी. ऐसी सेल्स की लेयर दैट हैज स्पाइन्स, ठीक है, दैट हैज प्रोजेक्शंस. अच्छा, अब ये भी डेफिनेटली इज कंपोज्ड ऑफ द केराटिनोसाइट्स. कैसे केराटिनोसाइट्स हैं? जिनकी प्रोजेक्शंस हैं, जिसकी स्पाइन्स हैं. और ये केराटिनोसाइट्स अगर आप गौर करें, दैट आर ज्वाइंड टू वन अनदर. अच्छा, एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद दे आर मेकिंग अ जंक्शन, एक जोड़ बना रहे हैं. और उस जंक्शन को आप क्या कहेंगे? दैट इज डेस्मोसोम. ओके, अब बेसिकली बच्चों आपकी ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, दैट इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम. इसको सेकेंडली और ऑल्टरनेटिवली आप क्या कहते हैं? दैट इज प्रिकल सेल लेयर. प्रिकल मीन्स कांटेदार, ठीक है. सो अब ये क्या है? प्रिकल मीन्स जिसकी प्रोजेक्शंस हैं, दैट इज पोरीहाइड्रल, जिसकी शेप है, जिसकी 3 डायमेंशनल शेप है, मीन्स जिसकी प्रोजेक्शंस निकली हैं, जिसमें से कुछ स्पाइक्स निकली हैं. सो that contains the cells of varying shape. इसमें डिफरेंट शेप के सेल्स आपके पास आ जाएंगे. लेकिन इसमें एक चीज है कि हर सेल के ऊपर you will have the processes. We have already discussed जी, जब हम लोगों ने एनाटॉमी स्टार्ट की थी, we were discussing the sternum. स्टर्नम में we have discussed कि एनाटॉमी में जहां भी आप वर्ड देखेंगे प्रोसेस का मतलब होगा प्रोजेक्शन. सो ये प्रिकल सेल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स which have projections, which have processes. और वो projections कैसी हैं? like a thorn, like एक कांटे की तरह हैं. और ये cells that जिसके बाहर कांटे निकले हैं, जिसके बाहर projections निकले हैं, that are joining one another. और इस joint को, इस junction को basically हम कहते हैं desmosome. ओके, अगर आप इन सेल्स के ऊपर गौर करें, आपको इसके अंदर न्यूक्लियस भी नजर आएगा. ओके, सो ये सेल थे जिनके अंदर आपको न्यूक्लियस नजर आ गया है जी. अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो आपकी जो प्रिकल सेल लेयर है, दैट इज एक्चुअली दी स्ट्रेटम स्पाइनोसम. स्ट्रेटम स्पाइनोसम में मींस जी आपके वो सेल्स हैं जिनके अंदर जो प्रोसेसेस हैं, जिनके जी अंदर से प्रोजेक्शंस निकल रही हैं. प्रोजेक्शंस एक दूसरे के साथ यूनाइट कर रहे हैं सेल्स को, और इस जंक्शन को, दैट इज द जंक्शन बिटवीन द सेल्स, इसको हम कह रहे हैं दैट इज द डेस्मोसोम. ओके जी, नाउ दिस इज द कंक्लूजन कि ये आपकी स्किन की एपिडर्मिस की वो लेयर है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द स्पाइनस सेल्स. और ये वो स्पाइनस सेल्स हैं दैट आर बेसिकली केराटिनोसाइट्स. मींस ये केराटिन की प्रोडक्शन कर रहे हैं. अब इनको स्पाइनस आपने क्यों कह दिया, प्रिकली क्यों कह दिया? बिकॉज इनमें से प्रोजेक्शंस आ रही हैं, इसमें से स्पाइक्स निकल रही हैं, इसमें से स्पाइन्स निकल रही हैं. जब डिस्कस कर लेते हैं आपके हॉर्नी जोन को, ये हमने अभी तक डिस्कस की थी 2 लेयर्स आपके जर्मिनेटिव जोन की, निचली लेयर्स. अब हम सुपरफिशियल लेयर्स की तरफ आते जाते हैं. एट लास्ट आप अपनी ये एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, दैट विल बी स्ट्रेटम कॉर्नियम. सो सबसे पहले जी डीपर लेयर्स हम लोगों ने जर्मिनेटिव लेयर्स पढ़ ली. अब इन 2 जर्मिनेटिव लेयर्स के ऊपर यू हैव द स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम. ग्रैन्युलोसम के ऊपर यू हैव स्ट्रेटम यूसीडियम. उसके ऊपर यू विल हैव द स्ट्रेटम कॉर्नियम. अच्छा, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ओके, मींस स्ट्रेटिफाइड हैव मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, कोई एक सिंगल लेयर नहीं है इसके अंदर. सो ये जो तीनों लेयर्स हैं दैट आर मेकिंग द हॉर्नी जोन. हॉर्नी जोन मींस सख्त जोन बना रही है, हार्डर स्किन की तरफ आप जा रहे हैं. सो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर वी विल डिस्कस द स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम. सो दिस, इस लेयर की हम बात करने जा रहे हैं, दिस लेयर. ओके जी, अब इसके अंदर देखिए आपको जी क्या लिखा है, इसका न्यूक्लियस पे डिस्कस करेंगे. इसमें जी सबसे पहले चीज है कि ये वो सेल्स हैं, आपकी सेल्स की वो लेयर हैं दैट आर बेसिकली सिक्रीटिंग द लिपिड्स. यानी कि वो सेल्स हैं इस लेयर के अंदर जो कि लिपिड भी सिक्रीट कर रहे हैं. दैट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग दी वाटर प्रूफिंग मॉलिक्यूल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जी पिछले लेक्चर में कि जो आपकी कैरेटिन है दैट इज वाटर प्रूफ.
ओके। सो आपका ये जो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है दैट इज रिलीजिंग, दैट इज क्रिएटिंग द लिपिड्स, दैट इज क्रिएटिंग द प्रोटीन्स, दैट इज द केराटिन, और वो प्रोटीन आपकी बेसिकली वाटर प्रूफ है। ओके। अब ये जी क्या करेंगे, सिक्रीशंस क्या करेंगी, इसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी ये सेल्स आपके सिक्रीट करेंगे जो कि इन सेल्स के अंदर प्रोटीन को एग्रीगेट कर देंगे, उसका कंटेंट बढ़ा देंगे, केराटिन फिलामेंट्स उसके अंदर एग्रीगेट कर जाएंगे। जैसे केराटिन का कंटेंट आपके इन सेल्स के अंदर बढ़ेगा, इट मींस आप वाटर प्रूफिंग की तरफ जा रहे हैं, मजीद मजीद सख्त किस्म की स्किन की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे केराटिन का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। सो ये जो बच्चों आपकी ग्रैन्युलर लेयर है आपकी, दैट इज आल्सो अ डीपर लेयर, जैसे कि आपको नजर आ रही है, उसके ऊपर आपको मजीद 2 लेयर्स पढ़नी है अभी। सो अब ये that is also stratified, that it means that is composed of several layers of the cells। ठीक है, कैसे सेल्स हैं, दैट आर ग्रेन्यूलर, जो कि लिपिड्स रिलीज कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट प्रोटीन्स रिलीज कर रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर जो आपको डेफिनेटली न्यूक्लियस नजर आ रहा है। देन आप आ जाएं जी अपनी क्लियर लेयर की तरफ। अच्छा, अब इसे क्लियर लेयर क्यों कहें, हो सकता है जी आपको इसके ऊपर आर्टिकल्स मिलेंगे, ये वो लेयर ऑफ सेल्स है दैट डोंट कंटेन द न्यूक्लियस, लेकिन जी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल ही न्यूक्लियस नहीं है। दे मे हैव और दे मे नॉट हैव न्यूक्लियस, मोस्टली दे डोंट हैव न्यूक्लियस, लेकिन कहीं कहीं इन सेल्स के अंदर यू विल सी द न्यूक्लियस एज वेल। सो इस वजह से इसे कह दिए दिस इज द क्लियर लेयर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लियर लेयर दैट इज नोन एज द स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। जी वो लेयर ऑफ सेल्स है दैट लोस द न्यूक्लियस। जैसे जैसे आपका जी सेल्स ऊपर आते जा रहे हैं, इसके अंदर पॉसिबिलिटी आती जा रही है कि सेल के अंदर से न्यूक्लियस निकलता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। यू कैन सी कि इसके अंदर देखें फ्लैटेंड न्यूक्लियस भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, मजीद इसके अंदर लेयर में क्या हो रहा है, सॉरी, इसमें आपको फ्लैटेंड न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। मजीद इसके अंदर बच्चों क्या हो रहा है, केराटिन का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। सो जी अब ये जो आपके पास बच्चों क्लियर लेयर ऑफ द सेल्स है दैट इज स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। आप इसे क्लियर क्यों कह रहे थे कि जी इसके अंदर जी आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप सुपरफिशियल जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस फ्लैट होते जा रहे हैं, केराटिन की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, मजीद आप ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर जाके जी आपके एक्सटर्नल लेयर के ऊपर देखेंगे ऑर्गेनल्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्लियर लेयर, और ये क्लियर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ आइदर नो न्यूक्लियस और आइदर दी फ्लैटेंड न्यूक्लियस। देन जी आप आ जाएं अपनी मोस्ट सुपरफिशियल लेयर के ऊपर, और ये जो आपके पास मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम बच्चों आपकी दिस इज द लेयर ऑफ द सेल, इसमें आपको कतन किसी किस्म का कोई न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई ऑर्गेनल नजर नहीं आ रहा। इट मींस दिस इज द लेयर ऑफ द सेल दैट इज कंपोज्ड ऑफ द डेड सेल्स दैट हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ द केराटिन, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम केराटिन मिलेगी। सो ये मोर प्रिसाइजली मोर एग्जैक्टली ये आपकी सबसे ज्यादा सख्त लेयर है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द हॉर्नी लेयर, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रेटम कॉर्नियम, दिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल, देखें दैट इज मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है आपकी सेल की। इसमें आपको सेल्स कैसे मिल रहे हैं, दीज आर फ्लैट, इसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई न्यूक्लियस नहीं मिल रहा। अब ये जी चेंज इसने अपने आप को कर लिया इन द मोस्ट सख्त हार्डर किस्म की स्किन में, दैट इज अ हॉर्नी सब्सटेंसेस में। कैसे कर लिया जी, बिकॉज इसने हॉर्नी सब्सटेंस के प्रोडक्शन कर लिया। वो हॉर्नी और सख्त किस्म का सब्सटेंस कौन सा है, प्रोटीन है, दैट इज केराटिन। केराटिन दैट इज एक्चुअली वाटरप्रूफ। ओके, सो जी आपके पास आ गई हॉर्नी लेयर जो कि हम लोग अपनी स्किन के ऊपर देख रहे हैं। डेफिनेटली जी बच्चों अब क्या है, आपका जो सुपरफिशियल स्किन है, आप डेली एक्टिविटीज में आप देखेंगे जी फ्रिक्शन भी लगती है, रगड़ लगती है, डेड सेल्स हैं, शेड ऑफ भी करते हैं, रबिंग ऑफ या फ्रिक्शन से क्या है जी लोस्ट हो जाते हैं, आपकी स्किन से में से उतर जाते हैं। सो इस केस में क्या होता है, आपके जो डीपर सेल्स हैं जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू करते हैं, ऊपर आते हैं और आपके इस डेड और रिमूव्ड सेल्स को रिप्लेस कर लेते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं। सो अब बच्चों आपकी जो एपिडर्मिस है, ओके, जिसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड जी 5 लेयर्स है इसकी, इसके अंदर यू डोंट हैव एनी ब्लड सप्लाई, यू डोंट हैव नर्व्स, बट दिस इज एक्चुअली कहीं से तो नरिशमेंट ले रही है, दैट इज नरिश्ड बाय द लिम्फ। ओके,
जी यही चीज इधर डिस्कस की गई। इट इज नरिश्ड बाय द लिम्फ फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द अंडरलाइंग डर्मिस। डर्मिस को भी वी विल डिस्कस। सो केराटिनोसाइट्स, जितनी हमने 5 लेयर्स डिस्कस की, वी वर डिस्कसिंग जी दिस इज कंपोज्ड ऑफ केराटिनोसाइट्स। जी वो साइट्स, वो सेल्स दैट आर प्रोड्यूसिंग दी केराटिन। केराटिन का कंटेंट सुपरफिशियल सरफेस पे आते आते बढ़ गया। ओके अब क्या है जो आपके जो केराटिनोसाइट्स हैं, तकरीबन इन्हें 30 से 40 दिन लगते हैं कि वो आपकी डीपेस्ट लेयर दैट इज द स्ट्रेटम बेसिले से मूव करें। कहां तक? स्ट्रेटम कॉर्निया तक। सो सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक आने के लिए इसे 30 से 40 दिन का टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है। आपके बच्चों ये जो एपिडर्मिस है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। अच्छा इस टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी में इसकी ज्यादा डिटेल आएगी, वहां पर भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फिजियोलॉजी लेक्चर। सो लेकिन फिर भी इसके ऊपर थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि जी आपकी जो एपिडर्मिस है दैट इज एक्टोडर्मल ओरिजिन। इस पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये देखें जी आपके जो एपिडर्मिस है वहां से क्या क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, वहां से क्या क्या निकल रहा है। यू कैन सी दैट ये किस किस को राइज दे रही है, दैट आर अपेंडेजेस। वो अपेंडेजेस कौन से, मींस एक्सटेंशंस कौन से हेयर्स हैं आपके। यू हैव नेल्स, यू हैव द स्वेट ग्लैंड्स, यू हैव द स्पेशियस ग्लैंड्स। सो स्पेशियस ग्लैंड्स ये यू कैन सी कि स्पेशियस ग्लैंड्स हैं। देन यू हैव द स्वेट ग्लैंड डक्ट्स हियर एज वेल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है। सो जी here you have the hair shaft, hair आपको नजर आ रहा है। then you have the sweat gland duct here, then you have the spacious gland as well. So we have discussed the difference between the sweat glands and the spacious gland in the start. ठीक है, जब आप एनाटॉमी स्टार्ट की थी वहां इसका डिफरेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो फिलहाल जी पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जो आपके एपिडर्मिस है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये एक्टोडर्मल क्या चीज है बच्चों? अगेन थोड़ा सा रिवाइज करें कि यू हैव द जर्म लेयर्स। अब जर्म लेयर्स क्या है? बेसिकली दैट आर द लेयर ऑफ द सेल्स। ये जर्म लेयर्स क्या करती हैं? बेसिकली ये जर्म लेयर्स वो लेयर ऑफ द सेल्स हैं जो कि डेवलपमेंट करती हैं ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स कहाँ से डेवलप होते हैं? जर्म लेयर से डेवलप होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या है कि जिसमें एक लेस स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द सेल इज कन्वर्टेड इनटू मोर स्पेशलाइज्ड फॉर्म, यानी कि एक उसका डिस्टिंक्ट फंक्शन आ जाता है। सो जी वी आर गोइंग टू डिस्कस के जी यू हैव जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के कितनी टाइप्स हैं? जर्म लेयर्स का जी सबसे पहले काम क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आप देखें तो आपकी जर्म लेयर्स वो लेयर हैं जिन्होंने ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करनी है। जर्म लेयर्स की कितनी सब डिवीजन हैं? वी हैव एंडोडर्म, वी हैव एक्टोडर्म, वी हैव द मेसोडर्म। और पिछली स्लाइड में वी हैव डिस्कस के जी आपकी जो एपिडर्मिस है दैट इज एक्टोडर्मल। ठीक है, एक्टोडर्मल है। सो ये हमने एक्टोडर्मल की टर्म को डिस्कस करना है। देन सो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जी आपकी जर्म लेयर है। ये एक्टोडर्म आपके किस ऑर्गन को बना रही है? दैट इज मेकिंग योर नर्वस सिस्टम, दैट इज गिविंग राइजिंग योर नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द एपिडर्मिस, जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन वी हैव द मेसोडर्म। मेसोडर्म किसकी प्रोडक्शन करेगी? इट विल बेसिकली गिव राइज टू डर्मिस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इट विल गिव राइज टू मसल सेल्स, यहाँ से मसल सेल्स बनेंगे। दिस लेयर ऑफ द सेल दैट इज अ मेसोडर्म विल गिव राइज टू द कनेक्टिव टिश्यूज। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर कि जी आपकी जो एपिडर्मिस है, सॉरी आपकी जो डर्मिस है दैट हैज कनेक्टिव टिश्यूज एज वेल। ओके, देन वी हैव एंडोडर्म। एंडोडर्म किसकी चीज की फॉर्मेशन करी है? दैट इज गिविंग राइज टू द गट, दैट इज गिविंग राइज टू द स्टमक, दैट इज गिविंग राइज टू द इंटेस्टाइन। ओके, गट इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है ना। सो जी अब हमने डिस्कस कर लिया जो आपकी एपिडर्मिस है बेसिकली दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल क्या है? एक्टोडर्म क्या है? एक्टोडर्म आपके पास जर्म लेयर है। जर्म लेयर क्या है? दैट इज द लेयर ऑफ द सेल्स दैट इज गिविंग राइज टू द ऑर्गन्स। सो आपके जो एपिडर्मिस है अब तक आपको क्लियर हो गया है दैट हैज
दैट इज ऑफ डिफरेंट थिकनेस, उसकी थिकनेस वेरी करती है, कहीं से थिन है कहीं से थिक है। सो दिस इज हॉर्नी, थिक कहाँ से, आपके पाम से, आपके स्कूल से, दैट इज थिक। सो दिस वाज द कंक्लूजन। सो थिनर भी है, सॉफ्ट भी है। थिनर सॉफ्ट कहाँ पे है, दैट एट द ट्रंक एरिया, इनर साइड ऑफ द लिम्स पे भी आपको, यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज थिन। अब जी बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कंक्लूड कर लेते हैं कि आपकी जो एपिडर्मिस है दैट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ दिस सेल्स, दैट हैज 5 डिस्टिंक्ट स्ट्रेटास। स्ट्रेटा मींस मल्टीपल लेयर्स। स्ट्रेटम कॉर्नियम था सबसे सुपरफिशियल पे, देन वी हैव द स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसेली। और जो स्ट्रेटम बेसेली है किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, किसके ऊपर ठहरी हुई है, दैट इज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अब नाउ व्हाट इज कॉर्निफिकेशन। जी बेसिकली कॉर्निफिकेशन का प्रोसेस है क्या, देखें जी, आपके जो सेल्स हैं नीचे से डीपेस्ट लेयर से ऊपर 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 जाना शुरू हुए, इनके अंदर जी सख्ती आना शुरू होगी, ठीक है, कॉर्निफाइड होना शुरू हो गए। कॉर्निफाइड इज व्हाट, कि इनके अंदर कैरेटिन प्रोटीन का कंटेंट बढ़ना शुरू हो गया। सो दिस वाज एक्चुअली द कॉर्निफिकेशन। सो बीडी चौरासिया के ऊपर आ जाते हैं अगेन जी, कंक्लूड कर लेते हैं। बीडी चौरासिया में मेंशन है कि आपकी जो एपिडर्मिस है दैट इज सुपरफिशियल, दैट इज ए वेस्कुलर, मींस इसके अंदर वेसल्स नहीं है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम। एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन है, दैट इज गिविंग राइज टू अपेंडेजेस, यानी कि प्रोजेक्शंस इसमें से निकली हैं। वो प्रोजेक्शंस या अपेंडेजेस क्या हैं, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, यू हैव द स्वेट ग्लैंड्स एंड द सेबेशियस ग्लैंड्स। सो दिस वाज द एपिडर्मिस। ये बेसिकली बच्चों ये लेयर है जो हमने जस्ट अभी तक डिस्कस की है, एपिडर्मिस, दैट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। सो जी अब आपको पता चल गया जी, आपकी जो सुपरफिशियल लेयर है दैट इज द कॉर्निफाइड जोन, यू हैव द डीपर जोन दैट इज द जर्मिनेटिव जोन। जर्मिनेटिव जोन है जी जिसने जी जर्मिनेशन करनी है, जिसने सेल्स की प्रोडक्शन करनी है, आहिस्ता आहिस्ता क्या है जी आपके सेल्स ऊपर मूव करेंगे। ऊपर मूव करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो स्किन के सेल्स उतर चुके हैं उनकी जगह ले लेंगे आपके। सो दिस वाज एक्चुअली द प्रोसेस। सो जी आपके ये जो जर्मिनेटिव लेयर है दैट इज अ डीपेस्ट लेयर जो कि प्रोलिफरेट करती है। प्रोलिफरेट करती है मींस दैट हैज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, दैट हैज एबिलिटी टू फॉर दैट हैज एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो अब इसने क्या करना है, जर्मिनेटिव जोन ने, जर्मिनेटिव लेयर्स विल एक्चुअली रिप्लेस द कॉर्निफाइड लेयर्स जो कि आपके सुपरफिशियल लेयर्स हैं। सो बेसिकली बच्चों आपके सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं डीपेस्ट लेयर से टुवर्ड्स दी सुपरफिशियल साइड। ओके, जब जैसे आप सुपरफिशियल साइड पे आना शुरू हो गए, आपने जी डिस्कशन में देखा कि आपके सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस चला गया, ऑर्गेनल्स चले गए और सेल्स आपके फ्लैट हो गए। सो यानी कि आपके सेल्स जो है आपके सुपरफिशियल लेयर पे आते आते आपके सेल्स डेड हो गए जी। अब ये था जी आपकी एपिडर्मिस, दिस इज द एपिडर्मिस जिसकी आपने अभी तक डिस्कशन की। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डर्मिस। लेकिन उधर जाने से पहले बच्चों हम लोग चेक कर लेते हैं, वी विल स्टडी द एपिडर्मिस अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर मींस मजीद डिटेल में आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या है, जो हायर मैग्निफिकेशन पे आप देख सकते हैं। सो बच्चों आपकी जो एपिडर्मिस है अभी तक आपको क्लियर है कि बेसिकली आपकी सुपरफिशियल लेयर है। वो अलग बात है कि दैट इज कंपोज्ड ऑफ दी 5 डिफरेंट subdivision, that is composed of the 5 different layers of the cell, that is composed of the layers of the keratinocytes. So यानी कि आप सुपरफिशियल साइड पे आते हैं कि कॉर्निफिकेशन का प्रोसेस होता गया, दैट इज द कॉर्निफिकेशन पहले भी डिस्कस किया, दैट इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसमें क्या है कि आपके डेड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, क्योंकि ऊपर आते आते ऑर्गेनल्स चले गए, न्यूक्लियस चले गए, तो डेफिनेटली डेड सेल बन रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली द कॉर्निफिकेशन। सो बच्चों अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी ये जो 5 सरफेसेस हैं, आपकी 5 लेयर्स हैं आपके एपिडर्मिस की, इसके अंदर आपको मजीद डिफरेंट किस्म के सेल्स मिलेंगे, ठीक है। खाली कैरेटिनोसाइट्स ही नहीं है, यू आल्सो हैव दी नॉन कैरेटिनोसाइट्स। ओके, कौन कौन से नॉन कैरेटिनोसाइट्स पहले जी हम डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव दी मेलानोसाइट्स। आपको ऑलरेडी पता है मेलानोसाइट्स आपके वो सेल्स हैं जो मेलानिन की प्रोडक्शन करते हैं, जो कि एक पिगमेंट है जो आपके स्किन को डार्कर टोन की तरफ लेकर जाता है। जब भी आप बात करें कि जी डार्कर स्किन टोन, उसमें ये है कि बेसिकली
डार्कर, मजीद डार्कर आपके स्किन कैसे होती जाती है, उसमें ये नहीं कि नंबर ऑफ केराटिनोसाइट्स इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली आपके जो मेलानोसाइट्स हैं, सो इसमें ये नहीं कि आपका मेलानोसाइट का काउंट इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली एक्चुअली क्या चीज है कि मेलानोसाइट से मेलानिन की प्रोडक्शन इंक्रीज करे। फॉर एग्जांपल सनलाइट में गए, मेलानोसाइट ने क्या किया जी, मेलानिन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी, तो स्किन आपके डार्कर टोन की तरफ जाना शुरू हो गई। और कौन सी सेल्स हैं आपके एपिडर्मिस के अंदर, यू हैव द लैंगरहैंस सेल्स। ये बच्चों वो सेल्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप अपने फिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में डेफिनेटली डिटेल में इम्यून सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जी आप ये बात याद रख लें कि आपके जो लैंगरहैंस सेल्स हैं दैट आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्रिटिक सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स हैं जो कि एंटीजन को प्रोसेस करेंगे और उनको प्रेजेंट कर देंगे टू दी लिम्फोसाइट्स, ताकि वो इस एंटीजन को डिसॉल्व कर दें, इसको खत्म कर दें और इम्यूनिटी आ जाए। देन वी हैव दी मर्कल सेल्स। अच्छा जी, अब ये मर्कल सेल्स कौन से हैं बच्चों, हेयर यू हैव दी मर्कल सेल्स। ये बेसिकली आपके सेंसरी मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, यानी कि ये आपके वो रिसेप्टर्स हैं जो सेंस करेंगे प्रेशर को, टच को, स्ट्रेचिंग को। सो जी ये डिस्कशन थी बच्चों आपकी। ये ओवरऑल आपके पास एक पिक्चर आ गई एपिडर्मिस की, दैट इज कंपोज्ड ऑफ दी 5 डिफरेंट लेयर्स, और इन डिफरेंट लेयर्स के ऊपर यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि सिर्फ केराटिनोसाइट्स इसके अंदर नहीं है, यू आल्सो हैव दी नॉन केराटिनोसाइट्स। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी डर्मिस।